हेलो, मैं मोहम्मद शफ़ी आपका इस शो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2022 में यूपी का विधानसभा का चुनाव है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। अभी हाल के ही दिनों में बीजेपी के आला कमान जो है यूपी में आए थे, दिल्ली से यूपी आए थे और योगी के 5 साल के कामों का समीक्षा लिए थे और राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा, उन सब की समीक्षा हो रही थी कि किसको कैंडिडेट बनाना है, किसको कैंडिडेट नहीं बनाना है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि मायावती जो बसपा की सुप्रीमो हैं, उन्होंने अपना विधानमंडल का नेता जो है शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को चुना है। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आजमगढ़ के मोहम्मदपुर विकास खंड के जमालपुर गांव के रहने वाले हैं। 2012 में बसपा के मुबारकपुर विधानसभा से विधायक बने। इसके बाद 2017 में इसी सीट से विधायक बने। बहुजन समाज पार्टी बसपा विधानमंडल के नेता बने शाह आलम गुड्डू जमाली उर्फ गुड्डू जमाली बसपा सुप्रीमो मायावती के बहुत खास माने जाते हैं। वे बसपा के टिकट पर लोकसभा के चुनाव में आजमगढ़ सीट पर सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। मोहम्मदपुर विकास खंड के जमालपुर गांव के मूल निवासी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली रियल एस्टेट के बड़े कारोबारियों में शुमार हैं। वे पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक भी हैं। कहा जाता है कि नोएडा में जितना भी रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, मायावती के भाई और शाह आलम गुड्डू जमाली पार्टनरशिप में काम करते हैं। शाह आलम गुड्डू जमाली ने पहली बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने 2012 में मुबारकपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2015 में लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बसपा के टिकट पर उतरे, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। फिर 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो एक बार फिर से बसपा के टिकट पर मुबारकपुर विधानसभा से चुनाव लड़े और विधायक बने। राजनीति के साथ वह नगर के मशहूर शिवली नेशनल डिग्री कॉलेज के प्रबंधक भी थे। अब बसपा ने उन्हें विधानमंडल की जिम्मेदारी सौंपी है। अभी हाल के दिनों ही में कोविड को लेकर उन्होंने बहुत सारे सिलेंडर को बांटा था जिले में, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आए थे। और मायावती ने एक मुस्लिम कार्ड खिलाया है कि आने वाले विधानसभा में मुस्लिमों को हम साझा करके हम मुस्लिमों को बड़ा नेता बनाकर हम मुसलमानों का वोट ले सकते हैं। इसलिए मुस्लिम कार्ड मायावती ने खिलाया है। लेकिन अब गिना चुना 6 ही महीना बचा हुआ है। ये अंधेरे में चिराग जलाने जैसा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। लेकिन ये तब भी एक बहुत बड़ी बात है कि मायावती ने जो विधानमंडल का नेता चुना, विधानमंडल मतलब राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों से मिलकर जो बनता है वो विधानमंडल बनता है। विधानमंडल इसके अंदर तीनों चीज़ें आती हैं। तो इसका नेता चुना। इसका मतलब ये हुआ कि अब विधानमंडल का जो भी काम होगा वो गुड्डू जमाली के अंतर्गत ही होगा, चाहे वो राज्यपाल से मिलना हो या विधानसभा का काम हो या विधान परिषद का भी कोई काम हो, वो गुड्डू जमाली के अंडर में ही कोई काम होगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि विधानमंडल क्या होता है और शाह आलम और उर्फ गुड्डू जमाली कौन है। तो इसके बारे में ये पूरी जानकारी निकल कर आ रही थी कि जो शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली वो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। वो एक बड़ा कंस्ट्रक्शन के मालिक भी हैं और इनके स्कूल भी चलते हैं और मुबारकपुर विधानसभा से ये विधायक भी हैं। मुझे लगता है कि आपको ये खबर बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।